आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। क्या आप जानते हैं कि शैतान और दुष्ट आत्माएं किस समय सर्वाधिक काम करते हैं या फिर किस समय सबसे ज़्यादा वो एक्टिव रहते हैं? वैसे तो इस बात को हम सभी जानते हैं कि शैतान और दुष्ट आत्माएं हर समय काम करते हैं, परंतु यह बात भी सच है कि कुछ ऐसे समय भी होते हैं जिसमें वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं और शक्तिशाली होते हैं। जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है सबोदेशक की पुस्तक में कि हर काम का समय होता है और हर एक बात का अवसर होता है। जिस प्रकार से परमेश्वर के काम करने का एक निश्चित समय होता है, उसी रीति से शैतान के काम करने का भी एक निश्चित समय होता है और यह समय उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और यह समय है रात के 12 बजे से रात के 3 बजे तक। जी हाँ, जिसे मध्य रात्रि कहा जाता है। यह बात बिब्लिकल रूप से भी सत्य है और नॉन बिब्लिकल रूप से भी यह बात सत्य है कि इस समय शैतान और दुष्ट आत्माएं अधिक ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, अधिक ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होते हैं। यदि नॉन बिब्लिकल रूप से देखें और कहें तो लोग इस बात को बताते हैं कि रात के तीसरे पहर को मौत का टाइम कहा जाता है, क्योंकि इस समय शैतानी शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होती है। इसके साथ ही साथ आप कई सारे हॉरर मूवी में भी इस बात को देखे होंगे कि जो भूत प्रेत और शैतान दुष्ट आत्माएं होते हैं वो आधी रात के समय में ही काम करते हैं या निकलते हैं। तो इससे ये बात स्पष्ट होता है कि संसारिक लोग भी इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि मध्य रात्रि समय शैतान और दुष्ट आत्माएं काम करते हैं, ये उनका समय। इसके साथ ही साथ हम बिब्लिकल रूप से कैसे जान सकते हैं कि यह शैतान और दुष्ट आत्माओं का समय होता है या इस समय वे अत्यधिक ज्यादा एक्टिव होते हैं? क्या आप जानते हैं कि जिस समय हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ था वह समय दिन का तीसरे पहर था और यह वह समय था जब यीशु मसीह ने शैतान और उसकी सारी शक्तियों को कमजोर कर दिया, परास्त कर दिया। परंतु यदि हम इस समय को ठीक इसके विपरीत करते हैं, उल्टा करते हैं, तो यह रात का तीसरे पहर होता है। जिस प्रकार से क्रूस को उल्टा कर देने से यह शैतानी चिन्ह बनता है, उसी प्रकार से दिन के तीसरे पहर को उल्टा करने से यह रात का तीसरा पहर बनता है। और जिस प्रकार से शैतान और उनकी सारी शक्तियां जो है दिन के तीसरे पहर को परास्त हुई थी, उसी रीति से शैतान और उनकी सारी शक्तियां सल्तनत जो है रात के तीसरे पहर को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांड में, आकाश में शैतान की सारी शक्तियां मंडरा रही होती है। इसके साथ ही साथ मैं कुछ और प्रमाण आप लोगों को देना चाहूँगा जिससे कि यह सिद्ध होता है कि वास्तव में शैतान और दुष्ट आत्माएं इस समय अधिक ज़्यादा प्रभावशाली रीति से काम करते हैं। पहला जो प्रमाण है वह है अंधकार का प्रमाण। जी, इस बात को हम जानते हैं कि रात के 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक घोर अंधकार होता है जो कि मध्य रात्रि होता है। और अंधकार जो है शैतान का प्रतीक है, उसके राज्य का प्रतीक है और शैतान और दुष्ट आत्माएं अंधेरे में ही काम करते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर ज्योति है और उसका काम भी ज्योति में होता है, उसी रीति से शैतान अंधकार है और उसका काम भी अंधकार में होता है। इसका दूसरा और सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जितने भी शैतान के पुजारी हैं, दुष्ट आत्माओं को पूजने वाले या उनको प्रसन्न करने वाले, जादू टोना करने वाले हैं, वो सब इसी समय काम करते हैं। जितने भी शैतान और दुष्ट आत्माओं के भक्त हैं, वे सब इसी समय ही शैतान और दुष्ट आत्माओं को प्रसन्न करते हैं और प्रसन्न करने के लिए वे मूर्ति पूजा, जादू टोना और कई प्रकार के जो गलत काम हैं वो इसी समय करते हैं, जिससे कि वे शैतान को प्रसन्न कर सके और सिद्धि प्राप्त कर सके। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रमाण है वह यह है कि जितने भी क्राइम होते हैं वो ज़्यादातर इसी समय किए जाते हैं। जी हाँ, चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना, ये सारे गंदे काम, बुरे काम जो है बुरे लोगों के द्वारा इसी समय किए जाते हैं, क्योंकि यह वो समय होता है जिसमें सारे लोग सो रहे होते हैं, निश्चिंत होते हैं और जितने भी दुष्ट लोग हैं, हत्यारे हैं, पापी हैं, वो सब इसी समय को ही काम करने के लिए चुनते हैं।
इस प्रकार से हम देख सकते हैं और कह सकते हैं कि यह मध्य रात्रि का जो समय है 12 से 3 बजे के बीच, यह शैतान और दुष्ट आत्माओं के लिए काम करने का सबसे बेस्ट समय है और शुभ मुहूर्त है। यही कारण है कि बहुत सारे मसीही प्रार्थना योद्धा जो है इस समय प्रार्थना करते वक्त शैतानी शक्तियों का और शैतानी आक्रमणों का सामना करते हैं। यही कारण है कि लोगों को इसी समय सबसे ज्यादा डर और भय लगता है। अतः बाइबल परमेश्वर के लोगों को बताती है कि हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहना और जागते रहना चाहिए। जी हाँ, ये वो समय होता है जिसमें संसार के लोग सो रहे होते हैं, परंतु परमेश्वर के लोगों को जागते रहना चाहिए और प्रार्थना करते रहना चाहिए, ताकि आप परीक्षा में ना पड़े और शैतान के किसी फंदे में ना फंसने पाए और न ही उसको आपके विरुद्ध कोई अवसर मिलने पाए काम करने के लिए।